नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। जैसा कि आपको शायद पता ही चल गया होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आपके पास में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आई गई होगी। आरपीएससी ने आरएस 2018 का जो सिलेबस है वो अपना घोषित कर दिया और ऑफिशियली वेबसाइट पे उन्होंने वो डाल दिया है। तो प्री और मेंस का दोनों का अलग अलग पीडीएफ उन्होंने डाला है। तो पहले हम प्री का देख लेते हैं, उसके बाद मेंस का देख लेंगे। दोनों अलग अलग वीडियो में देखेंगे। और अगर आप आरएस की तैयारी के लिए पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ आपको आरएस से रिलेटेड ज़्यादातर सब्जेक्ट क्लियर होने का आरएस से रिलेटेड ज़्यादातर सब्जेक्ट आपके टॉपिक मिल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो इसे। और ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे कभी कॉस्ट भी नहीं ली जाएगी, हमेशा ही फ्री रहेंगे। तो देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मली इसमें वैसे प्री के एग्ज़ाम में पुराने 2016 वाले एग्ज़ाम से और आज के एग्ज़ाम में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि पता है कि सामान्य ज्ञान का जो पेपर है और सामान्य विज्ञान जैसे जीके एंड जीएस बोला जाता है, ये 3 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबर का होगा। और मैंने पहले ही बताया था 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से 150 क्वेश्चन के लिए उन्होंने वो भी पहले की तरह निर्धारित किया हुआ है कि बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, सबके समान अंक होंगे। अगर आप नेगेटिव गलत करते हैं तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा यानी नेगेटिव माना जाएगा। ये अपना नॉर्मली फॉर्मेट है अपना। बाकी तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, हाउ टू प्रिपेयर आरएस एग्जाम। अगर आप आरएस की तैयारी करने में पहली बार आए हो तो मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, और वहाँ पर आपको A to Z सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं। आप उन्हें समझ सकते हो और आरएस की तैयारी करने में जुट सकते हो। आप भले ही किसी भी स्ट्रीम से हो, आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, मैंने बेटर तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बहुत इजी वे में कि पहला जो टॉपिक है आरएस के प्री के एग्जाम में वो है अपना राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। ये अपना आरएस का पहला टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है। 150 क्वेश्चन में से इसके करीब करीब 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने बात करता हूँ भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है उसमें प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल। देखिए, मैंने प्राचीन काल के लिए अपनी लेक्चर सीरीज शुरू की थी और अपना 6 या 7 लेक्चर मैंने करा भी दिए थे, लेकिन उसके बाद मैं उसे आगे नहीं बढ़ा पाया। हाँ, कोशिश ये कर रहा हूँ प्राचीन काल को करा दूँ। मध्यकाल में मैं सिर्फ और सिर्फ मुगल काल को कराने वाला हूँ, क्योंकि उसमें से कुछ एक सवाल पूछे जाते हैं। बाकी आधुनिक काल का मैंने बोला है कि मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा 3 लेक्चर में आधुनिक काल का, और उसमें से ही 70 से 80% आपके सवाल आ जाएंगे नीचे। इसलिए तो आप वो अपना क्रैश कोर्स ज़रूर देख लें। देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला आता है मेरे पास में। तो देखिए, मैं आरपीएससी का मेंबर तो हूँ नहीं जो हर चीज़ फिक्स बता दूँ कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। आरपीएससी वालों को खुद नहीं पता होता कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं पता होता है, एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आरपीएससी अब ये एग्ज़ाम जो कराने वाली है, मेरे हिसाब से मैं अपना एग्ज़ाम मेरे हिसाब से मैं इसे बता रहा हूँ, ये आरपीएससी का एग्ज़ाम मिड ऑफ अगस्त या अगस्त के बाद में होने वाला है। बाकी अभी तो देखो 12 अप्रैल का बोला था उन्होंने, और हाँ एग्जैक्टली 12 अप्रैल से उन्होंने फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। कल से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आप एसएसओ करके अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल से लिंक करके अपना पोर्टल पे जोड़ करके अपने फॉर्म भर सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है, भरे जा चुके हैं। बाकी इस पर मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, आप चाहें तो बता देना मुझे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि एक नया पैटर्न कर दिया है ना उन्होंने। तो एक बार वीडियो बनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है। वैसे आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर भी मैं ये बात बोलने वाला था कि एग्ज़ाम जो होगा उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, अभी जैसे फॉर्म भरे जाएंगे, मई के मिड तक फॉर्म भरे जाएंगे, 12-11 मई तक का टाइम है, उस समय तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में कम से कम 2 या 3 महीने का आरपीएससी टाइम लेगी, मिनिमम है ये टाइम। तो अब मई में वो आरपीएससी एग्ज़ाम नहीं कराने वाली है, मई के बाद में जून में नहीं कराने वाली, और जुलाई के अंत तक भी शायद मुश्किल करा पाए। तो मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त के आसपास, यानी 15 अगस्त से बाद में। 2016 वाला जो एग्ज़ाम था वो शायद अपना मेरे हिसाब से 25 या 26 अगस्त को हुआ था। तो करीब करीब ये 15 अगस्त के बाद में ही ले जाएगी अपने आरपीएससी प्री के एग्ज़ाम को, आरएस प्री एग्ज़ाम को। तो मैं उस समय तक कोशिश करूँगा आपका प्राचीन काल के ज़्यादातर टॉपिक कवर हो जाए, मध्यकाल का मुगल काल हो जाए, और उसके बाद में आधुनिक काल का मैं पूरा तो नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़े अलग अलग टॉपिक्स हैं। उनके लिए मैं लॉन्ग रन लेना चाहता हूँ, हर टॉपिक को बड़े डिटेल में कराना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक ऐसा क्रैश कोर्स कराना चाहता हूँ 3 या 4 वीडियो में, जिसमें से आपका आरएस एग्जाम में 70 से 80% गारंटेड आ जाए। मैं ऐसी कोशिश करूंगा उसमें से आरएस के एग्जाम से रिलेटेड 70 से 80%। अपना आधुनिक काल से ही सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में सवाल आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं, जिस समय भी मैं उन्हें डालूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप बेल आइकन दबा लेते हो तो। बाकी अपना ये सिलेबस के बारे में बात चल रही है, तो अपना राजस्थान जी के हो चुका है, उसके बाद में अपना इंडिया हिस्ट्री हो चुकी है, उसके बाद में भूगोल की बात चलते हैं। भूगोल में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ में मैं अपना इंडिया ज्योग्राफी भी शुरू करने वाला था, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैं 6 या 7 लेक्चर करा चुका हूँ।
आईएएस प्री एग्जाम होने के बाद में 3 जून के बाद में मैं कंटिन्यूसली अपनी 2-3 सब्जेक्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद में मैं आपको बता चुका हूँ हिस्ट्री, और उसके बाद में एक सब्जेक्ट जो अपनी बताई थी राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर, इनको कंटिन्यूसली 3 जून के बाद में कराने वाला हूँ। उससे पहले जितने भी आदि 7, 8, 10, 15 वीडियो मैंने हर हर प्ले लिस्ट की बना दी हैं, तो वो आप तब तक उन्हें देख सकते हो और मेरे हिसाब से वो बेटर वीडियो हैं। फिर भी इनसे रिलेटेड मैं कल से ही एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जैसे स्टैंडर्ड जीके बोल सकते हो आप। स्टैंडर्ड जीके में क्या होता है कि नॉर्मली हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है, रीट का हो, आरएस का हो, आईएएस लेवल में तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फैक्ट लेवल के कुछ डाटा पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ फैक्ट से रिलेटेड पूछ लिए जाती हैं, भारत की जनसंख्या से रिलेटेड। जीके के मैं 20 लेक्चर कराने वाला हूं, उसे स्टैंडर्ड जीके नाम दूंगा मैं, और स्टैंडर्ड जीके नाम से लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूं। उसमें बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक कवर किए जाएंगे जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। भारत की हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं, कल्चरल साइट कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने देशों से सीमा लगी हुई है। तो ये स्टैंडर्ड जीके होती है, नॉर्मल सामान्य जीके जिसे बोल सकते हो। ये किसी सब्जेक्ट में शामिल नहीं कर सकते इसे, सामान्य जीके। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके करीब करीब 20 लेक्चर होने वाले हैं, और 20 लेक्चर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। उन 20 लेक्चर में से 10 से 15 सवाल आ सकते हैं आरएस एग्जाम के रिलेटेड में, ठीक है। तो मैं वो लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो आप उन्हें जरूर देख लेना। और उससे पहले मैं बता चुका हूँ अपना राजस्थान भूगोल का मैं करीब करीब 16 लेक्चर करा चुका हूँ, 7-8 लेक्चर बचे हुए हैं, ये सारे मैं करा चुका हूँ। उसके बाद जीव जंतु और सिंचाई परियोजनाएं करा चुका हूँ, खान खनिज बचे हुए हैं, जनसंख्या बची हुई है, औद्योगिक विकास, ये इस तरीके से बचे हुए हैं। तो मैं इसे करा दूंगा आपके जून के कंप्लीट होने से पहले। अपना पॉलिटी का मैं क्रैश कोर्स बता ही चुका हूँ, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद में पॉलिटी के क्रैश कोर्स के 2 वीडियो कराए। मैंने गारंटी बोली थी कि 70 से 80% सवाल आ जाएंगे, किसी भी एग्जाम में चले जाना, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वो पॉलिटी का क्रैश कोर्स समझाया है। तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, और 2 लेक्चर उसमें बचे हुए हैं, तो 2 लेक्चर और मैं कंप्लीट करा दूंगा। मैं पहले सोच रहा था पॉलिटी क्रैश कोर्स को 3 लेक्चर में कराऊं, लेकिन फिर भी मैंने उसे 4 लेक्चर में डिजाइन करने का सोचा है। 3 लेक्चर, तीसरा लेक्चर में डिजाइन कर चुका हूं, और उसे कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सर्च करता हूँ, फिर हिस्ट्री वगैरह सारे कुछ देखता हूँ उसका रिलेटेड जो जो सवाल आते हैं, तो मैं उस हिसाब से टाइम लग जाता है। तो ये अपना पॉलिटी का अपना चल ही रहा है क्रैश कोर्स, उसमें से ही आ जाएगा। पूरा पॉलिटी पता नहीं मैं कब कराऊंगा, लेकिन प्री के से पहले क्रैश कोर्स करा दूंगा, जिसमें से 70 से 80% हिस्ट्री। अपना बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मैंने बहुत ही अच्छी लेक्चर सीरीज शुरू की है, उसके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने बताया था 20 लेक्चर कराऊंगा इकोनॉमिक्स के, और उससे बाहर 90%, शायद ही उससे बाहर कोई सवाल जाएगा, 90% सवाल उसी से रिलेटेड हो। तो मुझे किसी ने सुझाव दिया कि सर आप जब इकोनॉमिक्स करा रहे हो तो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक कराओ उसके साथ में अपना राजस्थान का इकोनॉमिक्स भी जोड़ दिया करो। तो मैं इस बात पे सोचूंगा, और अब अगले वाले से जो भी टॉपिक किया करूँगा, जो भी टॉपिक शुरू करूँगा, उसमें अपने राजस्थान की जीडीपी या राजस्थान के आंकड़ों को भी जोड़ दूंगा, ताकि आपको इकोनॉमिक्स मतलब कंबाइंड में हो जाएगी, इंडिया इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी और अपना राजस्थान इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी, तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। और ये मानव संसाधन वाला गरीब विकास, देखो मैं कल जो लेक्चर बता रहा था, मैंने उसमें से बोला था कि पक्का 2 या 3 सवाल आते हैं, और मैं निश्चित देख लीजिए आप, सिलेबस में अलग से ही लिखा हुआ है एचडीआई के रिलेटेड, गरीबी बेरोजगारी, मैंने 2-3 लेक्चर में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ, निश्चित आएंगे। और जैसा कि मुझे बताया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का, तो मैं अभी कंबाइंड करता जाऊँगा अपनी इंडियन इकोनॉमी के साथ में, लास्ट में राजस्थान इकोनॉमी को जोड़ दिया करूँगा, तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद में अपना साइंस वाला, साइंस के लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने आरएस लेवल में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 10th लेवल का वो है, तो मैं डिटेल्ड प्लान तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसे लॉन्ग रन में उसे लॉन्ग रन में लेके चलूंगा। लेकिन मैं फिर कोशिश ये करूंगा साइंस के पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चन आए उस हिसाब से जल्दी शॉर्ट में क्रैश में अपना साइंस हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग से लेक्चर, उपग्रह, और ये अपना केटी सीरीज में शामिल कर लूंगा इन्हें, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, ये केटी सीरीज में शामिल कर लिए जाएंगे, जैसे मैंने बताया था नॉलेज ऑफ ट्रुथ वाले में। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर किसी व्यक्ति को आने चाहिए, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, उसके क्या यूज होने वाले हैं, तो इसे मैं केटी सीरीज में शुरू शामिल कर लूंगा। ये अपना बायोलॉजी का लेक्चर है, पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट का भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस में आपका प्री का करा दूंगा, ठीक है। तार्किक विवेचन, मैथ रीजनिंग के लिए मैंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, लेकिन मैंने बताया था कि 3 जून के बाद में
मैं मैथ रीजनिंग करा दूंगा। अगर अगस्त तक अपना आईएएस एग्ज़ाम होता है, आरएएस प्री का एग्ज़ाम होता है, तो 2-3 महीने का टाइम बच जाएगा, तो उस समय तक हम करने की कोशिश कर लेंगे। उसके बाद में अपना मेन इंपॉर्टेंट आता है समसामयिक घटनाएं। जैसे कि अपना मैं तो अब इंडिया लेवल का और वर्ल्ड लेवल का तो करंट करा ही रहा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था राजस्थान लेवल का करंट और करा दीजिए। देखिए वैसे तो नॉर्मली आप सोजस की जो वेबसाइट है उस पर जा करके राजस्थान की योजनाएं देख सकते हैं। बाकी राजस्थान से योजनाओं से रिलेटेड कुछ एक वीडियो मैं आपको धीरे धीरे बना के उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी अब तक मेरे चैनल पे दो एक महीने शुरू पहले ही शुरू किया था मैंने चैनल अपना। बाकी तो बहुत पुराना है, लेकिन एक्टिव में पिछले 2 महीने से हुआ हूँ। 10,000 के आसपास में सब्सक्राइबर हो गए। और ज़्यादातर अपने आरएस से रिलेटेड हैं, और जितने भी ज़्यादातर जो हैं वो सीरियस स्टूडेंट हैं और मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार करते रहते हैं। तो आप अगर नए हैं तो आप चाहें तो ये मेरे लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं, और उनमें करीब करीब 70 के आसपास लेक्चर अब तक बन चुके हैं, और उनमें सारी सारी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मेरा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बहुत अच्छा है। हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन के बाद में एंशियंट हिस्ट्री करा रहा हूँ मैं। उसके बाद में ज्योग्राफी का भी मैं 7-8 लेक्चर करा चुका हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें से मेरे 16 या 17 लेक्चर हो चुके हैं। उसके अलावा अपना केटी सीरीज यानी नॉलेज ऑफ ट्रुथ, वो अपने आरएएस मेंस हो या आईएएस मेंस हो उससे रिलेटेड है। उसमें मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसमें आतंकवाद वाला इश्यू है। आतंकवाद की जो स्थापना, आतंकवाद की शुरुआत किस तरीके से होती है, आतंकवाद में जो ब्रेन वॉश किया जाता है वो कैसे किया जाता है, और अपने मुस्लिम कंट्रीज हैं उधर की साइड में सऊदी अरब वगैरह, वहाँ पे इतना आतंकवाद क्यों फैला हुआ है, तो मैं उसमें वो कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको आरएस प्री का सिलेबस समझ में आ गया होगा। बाकी 2016 2013 से लेके 2018 वाले आरएस प्री में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आरएस प्री में कोई बदलाव नहीं है, मेंस में बदलाव है। मेंस वाले वीडियो में हम देखते हैं। तो राम राम साहब, धन्यवाद।